एक गांव में अथर्व नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। लेकिन अथर्व बहुत बुद्धिमान था। वो हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता। अथर्व को अपने काम में बहुत मजा आता था। वह जो भी काम करता पूरी ईमानदारी के साथ करता। अथर्व रोजाना सब्जी बेचने का काम करता था। वो रोज सब्जी बेचता था। उससे जो कुछ कमाई होती थी उससे वह अपना काम चलाता था। अथर्व का मानना था कि अपने काम को करते रहो, एक ना एक दिन सफलता प्राप्त जरूर होगी। हर दिन की तरह अथर्व अपने ठेले पर सब्जी लेकर गांव की ओर चल दिया और जोर जोर से बोलता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बेटा तुम रोज सब्जी लाकर गांव वालों को देते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। माँ जी, ये तो मेरा काम है। बेटा तुम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हो। ऐसा मेरे नसीब में कहाँ है माँ जी। बस इतना बोलकर आगे की ओर चल देता है। आगे देखता है कुछ लोग आवाज देकर किसी चीज की घोषणा कर रहे हैं। सुनो सुनो, हमारे राज्य के राजा को कोई वंशज ना होने के कारण उन्हें एक युवराज की आवश्यकता है। इसके लिए राजा ने बुद्धि परीक्षण करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने बुद्धि और दिमाग का परिचय दें। अथर्व इन बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसे फिर वो औरत मिलती है और कहती है, बेटा राजा को एक ईमानदार और सामाजिक धार्मिक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए तुम राजा के पास जाओ। इसमें मैं कैसे जा सकता हूँ? अपने बुद्धि और विवेक से तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो जरूर जाऊंगा। इतना कुछ कहकर अथर्व वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह राज्य के सभी लोग राज दरबार पहुँच जाते हैं। अथर्व भी वहाँ पहुँच जाता है। और राजा पूछते हैं, तुमको आने में देर क्यों हो गया? राजा साहब, मैं क्षमा चाहूँगा देर से आने के लिए, परंतु कहा जाता है कि कर्म प्रधानम, हमारा कर्म सबसे पहले प्रधान होता है और मेरा सबसे पहला कर्म है सब्जी बेचना, इसलिए मुझे देर हुआ। राज्य को चलाने के लिए प्रजा जरूरी है या परिवार? अथर्व बोलता है, महाराज जी, एक राजा की प्रजा ही उसका परिवार होता है, इसलिए राज्य को चलाने के लिए प्रजा को देखना जरूरी है। एक राजा की सबसे बड़ी खूबी क्या होना चाहिए? अथर्व बोलता है, एक राजा की सबसे बड़ी खूबी उसका धैर्य होता है, क्योंकि धैर्यवान राजा कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकता। इतना सुनकर राजा बहुत खुश होता है और बोलता है, अब से इस राज्य के राजा तुम रहोगे।